आजकल लोगों में फिर से साइकिल का शौक देखने को मिल रहा है, क्योंकि वैसे तो लोगों के पास ज्यादा समय नहीं होता, इसलिए वो कार या बाइक खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन लोग अब बहुत ही ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं और साइकिल एक इको फ्रेंडली साधन है, इसीलिए लोग साइकिल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अगर एक चिंताजनक फैक्ट की बात करूं तो भारत देश में हर तीसरा व्यक्ति ओबेसिटी का शिकार है और इस प्रॉब्लम का एकमात्र समाधान है कि वो रेगुलर वर्कआउट करे। इसीलिए लोग अपने पास साइकिल रखते हैं ताकि फ्री समय में वो साइकिल चलाकर खुद को फिट रख सके। अगर डेटा फैक्ट की बात करें तो साल 2019-20 में साइकिल का मार्केट कैपिटल 7,000 करोड़ आंकी गई है, जो कि आने वाले सालों में और भी ज्यादा बढ़ सकती है, जिससे पता चलता है कि साइकिल का बिजनेस एक सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि साइकिल को कैसे बनाया जाता होगा? क्या कहा आपने? नहीं सोचा? कोई बात नहीं, आज आपको इस इंडस्ट्रियल वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि किस प्रकार से साइकिल को बनाया जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका आईआईटी यानी इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में और आपके साथ मैं हूं अभिषेक शर्मा। और आज इस इंडस्ट्रियल वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि किस प्रकार से साइकिल को बनाया जाता है, और इसको अच्छे से समझने के लिए हम मौजूद हैं नोवा साइकिल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। तो चलिए मेरे साथ अंदर यूनिट में चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार से हमारे रोजमर्रा में यूज होने वाले साइकिल को बनाया जाता है। साइकिल देखने में तो आम आदमी को एक बड़ा आसान सा बना हुआ प्रोडक्ट लगेगा, बट इसमें कई हज़ारों वर्कर्स की मेहनत लगती है। लुधियाना अलोन 3-4 हज़ार छोटे और बड़े यूनिट्स हैं जो अलग अलग पार्ट्स इसके मैन्युफैक्चर करते हैं, और फिर जाके वो एक साइकिल बच्चे की या किसान की या एक कॉलेज स्टूडेंट की एक साइकिल अलग अलग तरह की तैयार होती है। तो इसमें जैसे हमारा यूनिट है तो हम इस पर कुछ पार्ट्स, बिकॉज कि काफ़ी पार्ट्स हैं इसमें, सारे पार्ट्स हम अंदर मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं। कुछ पार्ट्स जो मेन हैं, इसका फ्रेम है और फॉर्क है और हब है, चेन है, ब्रेक सेट्स हैं, कुछ पार्ट्स हम अंदर मैन्युफैक्चर करते हैं, कुछ हम ऑन मैन्युफैक्चर से खरीद कर लाते हैं, वो ट्रेडिंग का हमारा पार्ट है। सो इसमें हमारा पेंट का प्रोसेस अंदर ही रहता है। रॉ पार्ट्स बनाकर पहले हम उसको फ्रेम, फॉर्क को, मडगार्ड, चेन कवर को पेंट करते हैं। फिर हमारा एक असेंबली स्टेशन है जहां हमारे अपने बने हुए और बाहर से आए हुए, जैसे रिम हमारा व्हील बाहर से आता है, टायर ट्यूब एक अलग इंडस्ट्री है वो बाहर से आता है हमारे सप्लायर्स से। सो असेंबली एरिया में सब मटेरियल रेडी हो जाता है। तो ये बेसिकली एक मैनुअल असेंबली का काम है। इसमें कोई साइकिल असेंबली में कोई खास मशीनरी यूज़ नहीं होती, एक मैनुअल असेंबली का काम है। तो उसमें हमारी टीम रहती है। सबसे पहले हमारी टीम को सुबह 8:30 बजे जब टीम आती है फैक्ट्री काम पर, तो उनको सब पार्ट्स रेडी अपने अपने स्टेशन पे मिल जाते हैं। तो सबसे पहले वो व्हील बिल्डिंग करते हैं, जिसको कहते हैं जो रिम और टायर को जोड़ना और स्पोक्स और हब को लगाना बीच में। तो पहले वो व्हील रेडी करते हैं सबसे पहले, आगे और पीछे वाला। फिर उसके बाद फ्रेम, फॉर्क और हैंडल की आपस में सेटिंग करके, तो एक एक करके उसमें चेन व्हील, उसमें चेन, फ्री व्हील, पेडल, फ्रेम, फॉर्क, मडगार्ड, चेन कवर, ऐसे कई जो इसके मेजर पार्ट्स हैं, तो उन सब की एक टीम होती है जिसका हर आदमी का अपना अपना रोल होता है। तो वो टीम आपको साइकिल फिट करके एक बॉक्स में पैक करके रेडी टू डिस्पैच मिलता है शाम तक। जी, एक साइकिल में तरह तरह के रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। काफ़ी पार्ट्स तो माइल्ड स्टील या मीडियम कार्बन स्टील से बनते हैं।
आपके टायर और ट्यूब रबर से बनते हैं, और आपके चेन के या कुछ और पार्ट्स माइल्ड स्टील वायर से बनते हैं, या कुछ पार्ट्स माइल्ड स्टील राउंड से भी बनते हैं। सो अलग अलग तरह के रॉ मटेरियल इसमें कंज्यूम होते हैं। बाकी कुछ इसमें निकल और जिंक जैसे कोटिंग के कंज्यूमेबल्स भी यूज होते हैं। जी, आज के टाइम में एक आम आदमी की जो सवारी है, जिसको आप ब्लैक साइकिल जो बेसिक वाला कहते हैं, वो आज एक कस्टमर को लगभग आप लेके चलिए 4000 में एक रिटेल पॉइंट पे कस्टमर के हाथ में आ रहा है। तो अगेन उसमें आप अगर हिसाब लगाएंगे तो 75 to 80% कॉस्ट इज रॉ मटेरियल कॉस्ट, बाकी लेबर और इलेक्ट्रिसिटी और फ्रेट के कॉस्ट हैं। जी, साइकिल बनाने के लिए आपको कुछ पार्ट्स बनाने के लिए प्रेसेस की और एसपीएम्स या स्पेशल पर्पस मशीन्स की ज़रूरत रहती है। फिर आपको कुछ पार्ट्स जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हैं उसके लिए स्पेशल इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लांट्स बनते हैं, निकल प्लेटिंग के या जिंक प्लेटिंग के। फिर पेंट के लिए आपको स्पेशल अलग से प्लांट चाहिए, जहां आप पेंटेड पार्ट्स को, रॉ पार्ट्स को पेंट करेंगे और फिनिश करके असेंबली एरिया तक पहुंचाएंगे। जी, आज के टाइम में एक छोटे से छोटा भी साइकिल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किसी को नया एस्टैब्लिश करना हो तो मेरे हिसाब से ओनली द मशीनरी, लैंड और बिल्डिंग सब अलग, तो मशीनरी कॉस्ट भी कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपए का आएगा किसी को भी, छोटे से छोटे सेटअप के लिए भी। जी, हमारी कैपेसिटी एक साल की लगभग 1 से 1.5 लाख साइकिल हमारी कैपेसिटी है। जी, मिनिमम वायबिलिटी के लिए प्रोडक्शन कैपेसिटी भी साल की किसी की 30 से 40 हज़ार साइकिल की मैन्युफैक्चरिंग जरूर होनी चाहिए। जी, वर्किंग कैपिटल की बिल्कुल ज़रूरत पड़ती है कि रॉ मटेरियल यहाँ खरीदना पड़ता है, रॉ मटेरियल प्रोसेस में भी फैक्ट्री में रहता है, इमीडिएटली बाहर नहीं निकल जाता फिनिश प्रोडक्ट बन के। सो रॉ मटेरियल की तो हर ट्रेड को ज़रूरत रहती है, और एक मीडियम साइज भी बाइसिकल ट्रेड हो तो 5 से 6 करोड़ रुपए के आपके वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत हमेशा रहती है। जी, हमारे पूरे प्लांट में लगभग 500 वर्कर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो तब जाके महीने के लगभग आप कह सकते हैं 10,000 साइकिल तैयार होते हैं। जी, इलेक्ट्रिसिटी की बिल्कुल ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज हैवी मशीनरी है, प्रेसेस हैं, स्पेशल पर्पस मशीन्स हैं, पेंट प्लांट्स हैं, हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेस हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लांट्स हैं, तो ये सब काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। तो हमारे साइज़ के प्लांट के लिए लगभग 700 से 800 किलोवाट के कनेक्शन हमारे पास है। जी, स्मॉल स्केल पे भी कोई करे तो मिनिमम 200 से 300 या 400 किलोवाट का कनेक्शन की तो ज़रूरत मशीनरी को फीड करने के लिए पड़ेगी ही पड़ेगी। जी, मैं किड्स बाइसिकल से शुरू करूंगा। जो 3 से 4 से 5 या 6 साल के बच्चे जो हैं, उनकी किड्स साइकिल हमारी फैक्ट्री से जो साइकिल निकलता है लगभग 2,500 रुपये का निकलता है, और डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू होता जब रिटेलर में पहुंचता है, कस्टमर के पास पहुंचता है, तो लगभग 3,000 रुपये का कस्टमर को वो कॉस्ट करता है। बीच में रिटेलर और होलसेलर का अपना मार्जिन रहता है। और जहाँ तक जो यंगस्टर्स की आजकल माउंटेन बाइक्स हैं, वो अलग अलग रेंज की हैं। स्टार्टिंग रेंज जैसे उसकी हमारी फैक्ट्री से लगभग 4,000 की निकलती है, तो होलसेलर और रिटेलर तक, कस्टमर तक पहुंचते हुए वो लगभग 5,000 रुपये की कस्टमर को पहुंचती है। जी, देखिए, मैंने शुरुआत में भी बताया था कि ये एक मेरे फादर का हमेशा सपना था कि एक लो कॉस्ट अफोर्डेबल प्रोडक्ट बनाया जाए, जो आम आदमी या मजदूर, किसान या एक गरीब स्कूल का बच्चा जो हमारे मेन कस्टमर्स हैं, उसको एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट मिले एक रीजनेबल प्राइस पे। तो हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी पे काम नहीं करते हैं, लिमिटेड 2 से 3% का लिमिटेड मार्जिन लेके चलते हैं। जी, अलग अलग पार्ट बनाने में अलग अलग तरह की वेस्टेज होती है। बहुत कम पार्ट्स होते हैं जो वेस्टेज फ्री रहते हैं, फिर भी स्टील का 20 से 25% वेस्टेज तो निकलता ही है, जो हमें स्टील मेल्टिंग फर्नेसेस को सेल करना पड़ता है। जी, अब ये एक फ्री ट्रेड की तरह है। लुधियाना में पिछले कुछ सालों में हज़ारों नए यूनिट लगे हैं। गवर्नमेंट की कोई इतनी फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, आप अपना कोई भी चाहे इस फील्ड में उतर सकता है और अपना मैन्युफैक्चरिंग जल्द से जल्द स्टार्ट कर सकता है।
जी आज के टाइम में अगर मैं गिनने चलूँगा मॉडल्स, डिज़ाइंस, कलर्स, तो एक 3 साल के बच्चे से लेके एक माउंटेन बाइक और एक आम आदमी की ब्लैक साइकिल, तो हमारे कैटलॉग में आप देखेंगे लगभग 50 के करीब अलग अलग तरह के मॉडल्स हैं। जी हमारे अलग अलग सेगमेंट में बेस्ट सेलर्स हैं। जो बेसिक साइकिल में उसमें हम हैवी ड्यूटी टाइगर नाम से एक साइकिल बनाते हैं जो आम किसान या मज़दूर यूज़ करता है, तो उसमें अपनी फैमिली भी उसकी बैठती है, उसका राशन पानी भी रहता है, तो वो हमारा एक स्टैंडर्ड साइकिल में बेस्ट सेलर है। और एक हमारी ब्रेव हार्ट करके रेंज है जो हमारी स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग डिज़ाइंस हैं और माउंटेन बाइक्स हैं, तो वो भी काफ़ी पॉपुलर है। जी ई बाइसिकल एक फ्यूचर में आने वाला बड़ा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट होगा, बिकॉज ये पोल्यूशन फ्री है और इसकी रनिंग कॉस्ट मैं कहूँगा फ्री के बराबर है। और आने वाले टाइम में आप सड़कों पे बहुत सारा ई साइकिल और ई स्कूटर ज़रूर देखेंगे। जी इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें बाइसिकल की कंजम्पशन कभी ख़त्म नहीं हो सकती। मासेस हैं जो आज भी रोटी कपड़ा मकान मुश्किल से कमा पाते हैं, सो उनके लिए साइकिल एक बहुत ज़रूरी वाहन है, उनके बच्चे के लिए स्कूल जाने के लिए। अब माँ बाप गरीब नौकरी करते हैं तो नौकरी पे जाने के लिए, और फिर आपके स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के, उनको स्कूल कॉलेज जाने के लिए, और जो छोटे बच्चे हैं उनको घर के आसपास खेलने के लिए साइकिल। तो साइकिल का बहुत अच्छा स्कोप है। बहुत बड़ा देश है, 100 करोड़ पॉपुलेशन से ज़्यादा है देश की, और केवल 1.5 से 2 करोड़ साइकिल साल का इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है। सो अभी भी बहुत स्कोप है इसका, आने वाला फ्यूचर इसका बहुत अच्छा रहना चाहिए। जी ऑलरेडी बाइसिकल ट्रेड में काफ़ी स्टिफ कंपटीशन है, कई नए प्लेयर्स आ गए हैं और आ रहे हैं। सो मेरा सबको ये मैसेज है कि इट्स ए ओपन फील्ड, वी वेलकम मोर कंपटीशन। हार्डवर्क और मेहनत से जो भी करेगा उसको फल ज़रूर मिलेगा और आगे बढ़ेगा इस ट्रेड में। जी हमारे साइकिल्स एक आम आदमी की साइकिल है, मैं कहूँगा बहुत अफोर्डेबल प्राइस में हम आम आदमी को साइकिल पहुँचाते हैं। जी हम तो यही कहेंगे कि आने वाले टाइम में जब पोल्यूशन इतना बढ़ गया है और लोग अब हेल्थ कॉन्शियस भी हो रहे हैं, तो हम तो सबको यही प्रमोट करेंगे कि पोल्यूशन घटाएं, साइकिल चलाएं, नोवा चलाएं। किस तरीके से साइकिल को बनाया जाता है। हमें ऐसा लगता था कि साइकिल बनने का प्रोसेस तो काफी आसान होता होगा, लेकिन आज हमने जाना कि कितने चीजों से होकर गुजरता है ये साइकिल और फिर हमारे पास आता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए IIT के साथ, यानी इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ। IIT एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां एंटरप्रेन्योर्स को मिलती है संपूर्ण इंडस्ट्री की जानकारी थ्रू इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्रीज, वेबिनार, बैंकेबल प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड सो ऑन। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट www.iit.org.in पर जा सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।